Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a chapter, Nikki's Dream. And I'm taking this chapter from a book, New Broadway Course Book 2. Let's start. निकीज ड्रीम। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है निकीज ड्रीम, मतलब निक्की का सपना। अच्छा, इसमें हम क्या बोले? निक्की का सपना। तो ये का कैसे पता चला कि ये निक्की का सपना हमें पढ़ना है इसे? तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एपिस्ट्रॉफ एस क्या दिख रहा है? निकी के साथ एक ऐसे कॉमा लगा के एस दिख रहा है ना, तो इस कॉमा को हम लोग एपिस्ट्रॉफ पढ़ते हैं और ये एस है। तो इस एपिस्ट्रॉफ एस का क्या मतलब होता है? का या की। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से देखो तो ये है राम्स टॉय। ठीक है, तो हमने क्या किया? राम लिखा, फिर एपिस्ट्रॉफ लगाया, फिर एस लिखा, फिर टॉय लिखा। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? राम का खिलौना। ठीक है, राम का खिलौना। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, सीताज फ्रेंड। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? सीता की दोस्त। ठीक है, तो ये हम जो का की ये जो लगा रहे हैं नाम के साथ ना, राम का खिलौना, सीता की फ्रेंड, तो ये जो हम का और की बोल रहे हैं ये कैसे आ रहा है? ये इसी एपिस्ट्रॉफ एस से आ रहा है। ठीक है, तो जब कभी किसी नाम के साथ इस तरह एपिस्ट्रॉफ एस लगा रहे तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? का या की। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिखा है निकीज ड्रीम, मतलब निकी का सपना। ठीक है, समझ में आ गया कि जब कभी किसी नाम के साथ एपिस्ट्रॉफ एस लगा है तो उसका मतलब क्या होता है? का या की। ठीक, चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द हॉलीडेज हैड स्टार्टेड, निकी वॉज बोर्ड। छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और निकी बोर हो रहा था। आई डोंट हैव स्कूल, ही थॉट। उसने सोचा कि मेरे तो स्कूल भी नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कुछ करने के लिए भी नहीं है। आई वुड लाइक अ पेयर ऑफ स्केट्स, देन आई कैन गो स्केटिंग विथ माई फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब फिर निकी सोचता है कि अगर मेरे पास एक पेयर ऑफ स्केट्स होता तो फिर मैं अपने दोस्तों के साथ स्केटिंग करने जा सकता था। ठीक है, इस देन का मतलब क्या होता है? THEN, देन का मतलब फिर। ठीक है, तो निकी कहता है कि छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, निकी बोर हो रहा था। तो निकी क्या सोच रहा था? आई डोंट हैव स्कूल, मेरे तो स्कूल भी नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कुछ करने के लिए भी नहीं है। आई वुड लाइक अ पेयर ऑफ स्केट्स, शायद मेरे पास स्केट्स होता। देन आई कैन गो स्केटिंग विथ माई फ्रेंड्स, तो फिर मैं अपने दोस्तों के साथ स्केटिंग करने जा सकता था। ठीक है, ये देखें स्केट्स, ये तो स्केट्स तो सभी को पता है स्केट्स क्या होता है। ठीक है, अच्छा स्केट्स हम लोग किस पे कहते हैं? फ्लोर पे करते हैं। किस पे कहते हैं? फ्लोर। अच्छा, एक वर्ड होता है फ्लोर और एक वर्ड होता है ग्राउंड। ठीक है, इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है? तो देखिए इन दोनों वर्ड में डिफरेंस ये है कि ये जो फ्लोर है, जब कोई ज़मीन एकदम चिकना होता है, मार्बल का बना होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग स्केट करते हैं इस तरह, इसे स्केटर से स्केट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस पे कहते हैं? चिकने ज़मीन पे कहते हैं। तो जो ज़मीन एकदम चिकना होता है, स्मूथ होता है, प्लेन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोर कहते हैं। और जो ज़मीन मिट्टी का होता है, थोड़ा ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ग्राउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंड कहते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग ध्यान देंगे, हमेशा क्या कहते हैं लोग? डांस फ्लोर। ठीक है, देखते हैं ना, डांस फ्लोर वर्ड आता है क्योंकि डांस किस पे होता है? एक चिकने ज़मीन पे होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? डांस फ्लोर। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिकेट ग्राउंड, क्योंकि क्रिकेट कहाँ पर होता है? मिट्टी की ज़मीन पे होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? डांस फ्लोर। ठीक है, क्योंकि ये चिकना रहता है। ठीक, तो हम लोग जो स्केट्स करते हैं वो लोग हम लोग कहाँ करते हैं? वो हम लोग करते हैं फ्लोर पर। ठीक है, ग्राउंड पर नहीं करते, कहाँ करते हैं? फ्लोर पर। ठीक, चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया कि निकी का छुट्टी हॉलीडे स्टार्ट हो गया, निकी बोर हो रहा है।
निकी सोचने लगा कि मेरे तो स्कूल भी नहीं है, मेरे पास कुछ करने के लिए भी नहीं है। फिर उसने सोचा कि शायद मेरे पास एक पेयर ऑफ स्केट्स होता तो मैं अपने दोस्तों के साथ स्केटिंग करने जा सकता था। ठीक। ही आस्क्ड हिज मदर, मम विल यू बाय मी अ पेयर ऑफ स्केट्स। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या आप मुझे एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीद देंगी। ठीक है, बाय मतलब खरीदना। मे बी नेक्स्ट मंथ सन, सी सेड। तो उसकी मदर ने निकी से कहा, शायद अगले महीने बेटा, मतलब इस महीने तो खरीद नहीं पाएंगे, नेक्स्ट मंथ अगले महीने में खरीद देंगे। दैट नाइट ही हैड अ ड्रीम। इन हिज ड्रीम he heard someone say, dig in your garden, in the corner next to the jasmine plant, you will find something। ठीक है। दैट नाइट, उसी रात उसे क्या है, एक सपना आया। किसे? निकी को एक सपना आया। इन हिज ड्रीम ही हर्ड समवन से, और उसके सपने में उसने सुना कि कोई उससे कुछ कह रहा है। ठीक है, वो क्या कह रहा था? डिग इन योर गार्डन, जाओ अपने गार्डन में डिग करो। डिग करना मतलब खोदना। ठीक है, जब हम खोदते हैं ज़मीन को, जब हम लोग ऐसे करके खोदते हैं जैसे ये निकी अभी कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिग करना। ठीक है, तो उसके सपने में उससे कोई कह रहा है कि जाओ अपने गार्डन में खोदो, डिग करो। कहाँ पर? इन द कॉर्नर नेक्स्ट टू द जैस्मीन प्लांट। ठीक है, कॉर्नर में जाओ, वहाँ पे एक जैस्मीन प्लांट है, और उस जैस्मीन प्लांट के ठीक नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब बगल में। ठीक है, जैसे कि ये उसका निकी का क्या है? गार्डन है, और ये क्या है? 4 कॉर्नर्स है। कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3, कॉर्नर 4, 4 कॉर्नर है उसके गार्डन में। तो सपने में जो आदमी उसे खोदने के लिए कह रहा है, वो किस कॉर्नर में कह रहा है? कह रहा है उस कॉर्नर में जाओ जिस कॉर्नर में क्या है तुम्हारा? जैस्मीन प्लांट लगा है। ठीक है, उसके ठीक बगल में, नेक्स्ट टू द जैस्मीन प्लांट, मतलब जैस्मीन प्लांट के बगल में जाकर क्या करो? डिग करो। यू विल फाइंड समथिंग, तुम्हें वहाँ पर कुछ मिलेगा। ही वोक अप, मे बी आई विल फाइंड अ पेयर ऑफ स्केट्स, ही थॉट हैप्पीली। ठीक है, और वो नींद से जग गया और खुशी खुशी सोचने लगा क्या? कि शायद मुझे वहाँ क्या मिल जाए? अ पेयर ऑफ स्केट्स मिल जाए। ठीक है। ही वेंट आउट इन टू द गार्डन आफ्टर ब्रेकफास्ट, और वो सुबह उठा, फटाफट अपना ब्रश व्रश किया, अपना क्या किया? ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत कहाँ चला गया? वेंट आउट इन टू द गार्डन, वो अपने गार्डन में चला गया। ही टुक अ स्पेड एंड स्टार्टिंग टू डिग, और उसने स्पेड लिया, ये फावड़ा, स्पेड मतलब ये फावड़ा। ठीक है, फरसा भी जिसे जिसे कहते हैं। ठीक है, उसने ये फावड़ा लिया, स्पेड लिया, और क्या करने लगा? स्टार्टेड टू डिग, वो खोदने लगा। डिग करने लगा मतलब खोदने लगा। ही डग एंड ही डग, एंड soon there was a big hole in the ground and a big pile of mud near it। ही डग, वो खोदा, एंड ही डग, और वो और खोदा। सून देर वॉज अ बिग होल, और जल्दी ही वहाँ पे ज़मीन में क्या हो गया? एक बड़ा सा होल हो गया। कहाँ पर? इन द ग्राउंड, जल्दी ही ज़मीन में क्या हो गया? एक होल हो गया। एंड अ बिग पाइल ऑफ मड नियर इट। ठीक है, और एक छोटा सा जो पाइल मतलब इकट्ठा हो जाना होता है ना, पाइल हो जाना, वो उसके किनारे किनारे मड का पाइल जमा हो गया। ठीक है, जैसे कि ये ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया? होल कर दिया इस ग्राउंड पे, और यहाँ से जो उसने मिट्टी निकाला वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो इसी को क्या कह रहे हैं? पाइल ऑफ मड। ठीक है, यहाँ पे पाइल ऑफ मड इकट्ठा हो गया था। ठीक है। ही फाउंड रस्टेड नेल्स एंड एन ओल्ड फ्लावर पॉट। ठीक है, और जब वो गड्ढा कर रहा था तो उसे क्या क्या मिला? रस्टेड नेल्स मतलब, रस्टेड मतलब जंग लगा हुआ। ठीक है, जंग लगा हुआ, रस्टेड मतलब जंग लगा हुआ। जैसे लोहे का सामान होता है ना, आयरन को जब भी आप कोई सामान देखते होंगे, अगर वो पुराना हो जाता है तो उस पर रेडिश ब्राउन कलर का कुछ ऐसा जम जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जंग लगना, और उसे ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट। ठीक है, तो ही फाउंड रस्टेड नेल, तो उसे कुछ कील मिले, जंग लगे हुए कील मिले। अच्छा, नेल्स का मतलब क्या होता है? कील। ये देखें, आपको दिख रहा होगा, ये रहा रस्टेड नेल, मतलब जंग लगे हुए हैं, उसको क्या मिले? कील मिले। एंड एन ओल्ड फ्लावर पॉट, और उसको पुराना फ्लावर पॉट भी मिला। ही फाउंड स्टोन्स एंड अ ब्रोकन प्लेट,
और उसको वहाँ और क्या मिला, उसको कुछ पत्थर मिले, स्टोन्स मिले और कुछ उसको ब्रोकन प्लेट भी मिले। जब वो डग कर रहा था, जब वो ज़मीन में डग कर रहा था तो उसे ये सब सामान मिला। क्या क्या मिला, एक तो उसको रस्टेड नेल्स मिले, दूसरा उसको ओल्ड फ्लावर पॉट मिला, तीसरा उसको स्टोन्स मिला और चौथा उसको ब्रोकन प्लेट मिला। मतलब ये 4 सामान उसको मिले थे वहाँ पर। ही डग ऑल डे विथ जस्ट अ ब्रेक फॉर लंच। और उसने सारा दिन वहाँ खुदाई करता रहा, ठीक है। सिर्फ उसने किस लिए ब्रेक लिया था, सिर्फ लंच के लिए ब्रेक लिया। मतलब ब्रेकफास्ट, ऐसे ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके आया, उसने खोदा और खोदते खोदते क्या हुआ, लंच का टाइम हो गया उसके, ठीक है। फिर वो चला गया लंच करने के लिए, फिर वो लंच करके फिर वापस आया और फिर वो खोदना स्टार्ट कर दिया। तो उसने सिर्फ लंच के लिए क्या लिया, ब्रेक लिया। ही डग ऑल डे विथ जस्ट अ ब्रेक फॉर लंच, बट देयर वर नो स्केट्स। ही वॉज टायर्ड एंड वेरी सैड, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उसको स्केट्स नहीं मिला। ही वॉज टायर्ड, वो थक चुका था, टायर्ड मतलब थक जाना, एंड वेरी सैड, और बहुत उदास हो गया था। क्यों, क्योंकि बेचारा इत सुबह से खोद रहा है और उसको अभी तक कुछ नहीं मिला वहाँ पर। Just then he heard his father came from work, came home from work. तभी उसे अपने फादर का आवाज़ सुनाई दिया जो कि काम से अभी अभी घर आए थे, ठीक है। He came out to the garden to look for him. और उसके पापा फिर गार्डन में आ गए निकी को ढूंढते ढूंढते। लुक फॉर मतलब, अच्छा यहाँ पे 2 वर्ड है, लुक फॉर, ये हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। इस लुक फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढना, सर्च करना, ठीक है। जब निकी के फादर ऑफिस से घर वापस आए थे तो वो निकी को ढूंढते ढूंढते कहाँ गए थे, गार्डन में आ गए थे, ठीक है। लुक फॉर मतलब ढूंढना। व्हाट आर यू डूइंग निकी, ही आस्क्ड। उन्होंने निकी को गार्डन में देखा और निकी से पूछा, क्या कर रहे हो निकी। ही सॉ द डीप होल दैट ही हैड डग। और उन्होंने उस होल को देखा जो निकी ने एकदम गहरा होल कर रखा था, डीप होल, ठीक है। डीप होल मतलब एकदम गहरा, ठीक है। मतलब ये एकदम खोदते खोदते ये गड्ढा इतना ज़्यादा हो गया था, ये ऐसे करके, और यहाँ पे खूब पाइल्स ऐसे जमा हो गए थे मड के, ठीक है। तो उसके फादर गार्डन में उन्होंने ये गड्ढा, एकदम गहरा गड्ढा देखा, ठीक है। फिर क्या कह रहे, निकी दैट्स ग्रेट, आई कैन प्लांट अ मैंगो ट्री जस्ट देयर इन द होल। और निकी के फादर उस होल को देखते खुश हो गए। उन्होंने कहा, निकी ये तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक मैंगो ट्री लगाएंगे, ठीक है, इसी होल में। तो निकी फिर देखता है, कहता हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। आई वॉज बोर्ड पापा, सेड निकी, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, ठीक है। तो निकी अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है, अरे ये तो कुछ नहीं है, मैं तो बस बोर हो रहा था। आई वॉज बोर्ड पापा, मैं तो बस बोर हो रहा था पापा, और मैं कुछ करना चाहता था। आई वॉन्ट टू डू समथिंग मतलब मैं कुछ करना चाहता था। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे गड्ढा कर दिया। ही डिडेंट वॉन्ट टू टेल हिम अबाउट द ड्रीम। निकी ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि निकी नहीं चाहता था कि वो अपने फादर को अपने ड्रीम के बारे में बताए। ही डिडेंट वॉन्ट टू टेल हिम अबाउट द ड्रीम, ठीक है। मे बी द हॉलीडे वोंट बी सो बोरिंग आफ्टर ऑल, ही थॉट हैप्पीली। और फिर उसने अपने मन ही मन में सोचा कि शायद हॉलीडे इतना भी बोरिंग नहीं था, ठीक है। एटलीस्ट चलो मैंने गड्ढा तो कर दिया इस हॉलीडे में, ठीक है। तो निकी ये सारी बातें अपने मन में सोचने लगा। आई कैन हेल्प पापा प्लांट द मैंगो सीड एंड लुक आफ्टर इट, दैट विल बी फन, ठीक है। फिर निकी कहता है कि आई कैन हेल्प पापा, मैं पापा की हेल्प करूँगा, प्लांटेड द मैंगो सीड, ठीक है, मैंगो सीड को लगाने में, एंड लुक आफ्टर हिम, और मैं उसका देखभाल भी करूँगा। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। आई विल लुक आफ्टर हिम, दैट विल बी फन, और वो बहुत मज़ेदार होगा, ठीक है। तो ये रहा चैप्टर आपका निकी ड्रीम, एंड आई एम श्योर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, सी यू गाइस सून।